ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविडं तमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। आज मैं अब कथा का श्रवण करवाने जा रहा हूँ। कार्तिक महात्मा के आज 17वां अध्याय है, जो हम 17वां अध्याय में प्रवेश करे हैं। आज 17वां दिन हो चुका है भगवान कार्तिक महात्मा का पूजन का, और मैं आगे की कथा सुनाता हूँ और आप ध्यान देकर सुनिए। अब 17वां अध्याय में जैसे कल मैंने सुनाया, आप रोज़ सुन रहे होंगे। इसके बारे में विश्लेषण मैं बाद में करूँगा, अभी आपको कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। सुनो लगा कर मन सभी संकट सब मिटे जाए, कार्तिक महात्मा का वशिष्ठ पढ़ो 16वां अध्याय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, विश्वस्पते भगवान की जय। ये जो 16वां अध्याय है, आप कल हमने 15वां अध्याय का वो करें, आज 16वां अध्याय है। अब राजा पृथक कहते हैं, यहाँ तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुना दी, अतः कृपा करके यह भी बतला दीजिए उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। जो खाने वाला था राहु को, उस पुरुष से छूटकर वो राहु कहाँ गए, इसके बारे में सुनना चाहते हैं। अब इसके बाद फिर राजा पृथक कहते हैं, नारद जी ने राजा पृथक पूछते हैं, और नारद जी कहते हैं उसने छूटने पर वह बर्बर नाम को विख्यात हो गया है, और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य मान तथा वह धीरे धीरे जालंधर के पास गया। वहाँ उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया, और उन्होंने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी, और कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निष्फल निकल कर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी के युद्ध के लिए निकलने पड़ा। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्नसार राहु हुआ। फिर तो उसी समय जालंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर आ पड़ा। आकाश में मेघ का छग हो और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिव जी को ये सारा वृत्तांत सुनाए। कहा कि आपने जालंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था, उसके वशवर्ती हो गए हैं। यह लक्ष्मी सहित जालंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करने लगे हैं। जो लड़ने के लिए भगवान विष्णु गए थे, वहाँ विष्णु और माँ लक्ष्मी को ही उसने अपना सेवक बना लिया, और उनमें अपने घर में रखने लग गया और उनका ध्यान करने लग गया। अब देवताओं को भी उसे वहाँ निवास कराना पड़ रहा है। यह सब सागर पुत्र आपके युद्ध करने को आ रहे हैं, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करें।
देवता कहने लगे कि उनको मारकर आप हमारी रक्षा करें। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेशव, युद्ध में आपने जालंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए? देखो, वैकुंठ से छोड़कर जालंधर के घर में बैठने लग गए। और तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, उसे आपका 80 अंश ही या लक्ष्मी जी का भाई होने का कारण नहीं मारा है। भगवान शिव जी का अंश था और भगवान माता लक्ष्मी का भाई था, इसलिए भगवान विष्णु उनको वध नहीं कर सके। यह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे शूरवीर विष्णु, आप यह क्या करते हैं? यह दैत्य जालंधर को मैं अवश्य ही मारूंगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवताओं जालंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जाने अपने स्थान को जाइए। जब शिव जी ने ये ऐसा कहा तो उस देवता संदेह रहित होकर अपने अपने स्थानों में को चल गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जालंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहादान करने लगा। दैत्य के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रोध हो गए और उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्षाएं शुरू किए। मेरी भेरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी, घोड़ा व रथों के शब्दों के धरती कांपने लगी। युद्ध के कर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ का सा लगने लगा। जिसे कि युद्ध भूमि और भी आगमन हो गई। दैत्य के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जीवाने लगे। यह देखकर शिव जी ने गण व्याकुल हो गए। जो भगवान शिव जी के गण थे जालंधर बचने लगे। संपूर्ण जालंधर के गण और उसके सेना, और ये देखकर शिव जी के गण अचंभित हो गए, व्याकुल हो गए। उनके पास जाकर सारा वृत्तांत अब फिर भगवान शिव जी के साथ जाकर वृत्तांत सुनाया। यह सुनाकर भगवान रुद्र को क्रोध की सीमा ना रही। यह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उन्होंने मुख से बड़ी ही भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिस की दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का वर्चन करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुई वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्होंने अपने उद्गर्ष में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गए। शुक्र ने गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन हो पड़ा और यह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीरंगियों ने, जिन्होंने गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी उसने अपने गणों को रोककर दैत्यों के भीषण युद्ध किया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विश्वस्पति भगवान की जय। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो कार्तिक महात्मा की जय। बोलो कार्तिक महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम।